students, second class. You open your English book, lesson number 5, page number 24. And a trip is grandfather's farm is a name of lesson. दादाजी के फार्म की यात्रा हमारे लेसन का नाम है. Students, before some time, it means before 3 days, I have explained English to Hindi translation on page number 25, secondary grandfather's takes. यहाँ तक मेरा हो चुका है, ये लेसन हमारा यहाँ तक हो चुका है. बट टुडे आई वांट टू स्टार्ट दिस लेसन अगेन, क्योंकि मैं इस लेसन को आज दोबारा से शुरू करवाना चाहती हूँ. सो यू लिसन मी अटेंटिव. ए ट्रिप ऑफ ग्रैंडफादर्स फार्म. बच्चों, आपको इस लेसन को दोबारा से देखना है. मैं इसे स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि थोड़ा सा हमने पढ़ाया था और फिर लेसन यानी कि बिफोर 3-4 डेज जब हमने पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग इसकी स्टोरी भूल गए होंगे. इसलिए मैं इसे थोड़ा रिपीट करके ना और फिर आगे बढ़ेंगे हम. सो यू सी फर्स्ट पैराग्राफ. निशा इज एक्साइटेड. निशा इज एक्साइटेड. एक्साइटेड का मीन्स होता है उत्तेजित होना. निशा उत्तेजित है. टुडे शी इज गोइंग टू विजिट हर ग्रैंडफादर्स फार्म इन विलेज बासी. आज वह अपने दादाजी के फार्म बासी ग्राम के अंदर अपने दादाजी के फार्म की यात्रा करने जा रही है. ही हैज ए बिग फार्म. उसका फार्म बहुत बड़ा है. यहाँ ही किसके लिए आया है? ग्रैंडफादर के लिए. और फार्म जो है, फार्म है, वह किसका है? दादाजी का है. He has brought up many useful animals in his farm. He has brought up. Brought up का मीन्स है पालन पोषण किया जाता है. Many useful, many बहुत सारे useful उपयोगी एनिमल्स जानवर in his farm अपने फार्म में. कहते हैं उनके दादाजी के द्वारा अपने फार्म में अनेक प्रकार के जानवरों को पाला जाता है. Nisha's father takes Nisha to grandfather's village in his car. निशाज फादर टेक्स मीन्स ले जाना. निशा के फादर निशा को उसके दादाजी के गांव अपनी कार के अंदर लेकर जाते हैं. आफ्टर ट्रेवलिंग सम टाइम इन कार, निशा आस्क्स हर फादर. आफ्टर मीन्स के पश्चात, ट्रेवलिंग यात्रा करने, समटाइम्स कुछ समय, इन कार में कुछ समय यात्रा करने के पश्चात, निशा आस्क्स हर फादर. आस्क्स मीन्स पूछना. निशा ने अपने फादर से पूछा. अब देखिए यहाँ से स्टेटमेंट शुरू होता है. निशा क्या कहती है? फादर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच ग्रैंडपाज हाउस. कहती फादर, दादाजी, हाउ लॉन्ग कितनी लंबी दूरी है? इट विल टेक टू रीच. इट विल टेक टू रीच. रीच मीन्स पहुंचना. ग्रैंडपाज हाउस कि कितना समय और लगेगा, कितनी दूरी है दादाजी के फार्म पर, यानी कि उनके घर पर पहुंचने में. फादर, अब फादर कहते हैं वी विल रीच सून. सून मीन्स शीघ्र ही, हम शीघ्र ही पहुंच जाएंगे. आफ्टर सम टाइम कुछ समय पश्चात, दे रीच द ग्रैंडफादर्स हाउस. दे मीन्स वे, रीच मीन्स पहुंचना, ग्रैंडफादर्स हाउस कुछ समय पश्चात वे दादाजी के घर पहुंचे. नेक्स्ट स्टेटमेंट है निशा का. निशा कहती है हेलो ग्रैंडपा, हाउ आर यू. अब निशा अपने दादाजी से पूछती है हेलो ग्रैंडफादर. कहती है दादाजी हेलो, हाउ आर यू. अब वह कहती है हाउ मीन्स कैसे, आर हैं, यू आप कैसे हैं. अपने दादाजी से उनका हालचाल पूछते हुए कहती है. ग्रैंडपा कहते हैं आई एम फाइन डियर, लेट अस विजिट द फार्म. अब उसके दादाजी ने अपने ग्रैंड डॉटर से क्या कहा है? आई एम फाइन डियर, कि प्रिय मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ. लेट अस विजिट द फार्म, आओ हम फार्म की यात्रा करें, फार्म पर चलें. ग्रैंडफादर टेक्स निशा टू द फार्म. दादाजी टेक्स मीन्स ले जाना, निशा टू द फार्म
और दादाजी निशा को फार्म पर लेकर जाते हैं। ग्रैंडफादर फर्स्ट टेक्स निशा टू शो द हेन्स एंड देयर चिक्स। हेन्स मीन्स मुर्गियां, देयर चिक्स मीन्स उनके बच्चे। ग्रैंडफादर फर्स्ट मीन्स सबसे पहले टेक्स ले जाते हैं निशा को, टू शो और दिखाते हैं। दादाजी सबसे पहले निशा को दिखाने के लिए मुर्गी और उनके बच्चों के पास में ले जाते हैं और चिक्स और हेन्स दिखाते हैं। ग्रैंडपा निशा लुक एट द hen एंड हर चिक्स। अब उसके दादाजी ने निशा से कहा, निशा लुक एट देखो द hen एंड हर चिक्स। ये hen है, ये मुर्गियां हैं और ये इनके बच्चे हैं। निशा ओ एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, उसे बड़ा सरप्राइज होता है। एक्सक्लेमेटरी साइन का कब यूज किया जाता है? जहां अस्टोनिशमेंट हो, अमेजमेंट हो, सरप्राइज हो, ऐसी कंडीशन के अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है। इसे हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। जब हम किसी चीज को देख के बहुत अधिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं, एट दैट टाइम वी यूज द एक्सक्लेमेटरी साइन एट द लास्ट पॉइंट ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए, दे आर सो प्रेटी। ओ दे आर सो प्रेटी, दे मीन्स वे, सो इतने अधिक, ओ ये इतने ज्यादा सुंदर हैं। कैन आई टेक वन? कैन मीन्स सकता, आई मैं, टेक लेना, वन एक, क्या मैं इनमें से एक ले सकता है? अब वह कहती है ये इतने सुंदर हैं, क्या मैं इनमें से एक ले सकती हूँ? हैन नो। अब हैन नो के आगे भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। हैन आंसर देते हुए कहती है कि नहीं। जब हैन ने ये बात सुनी कि निशा के द्वारा क्या कहा गया है कि कैन आई टेक वन, कि क्या मैं एक यंग वंस ले सकती हूँ, किसका? हैन का। तब हैन आंसर देते हुए कहती है नो नहीं, यू कैन नॉट टेक माई बेबीज। यू आप कैन नॉट नहीं ले सकते, माई बेबीज मेरे बच्चों को, आप मेरे बच्चों को नहीं ले सकते। यहाँ बेबी नहीं है, BABY, यानी कि जब भी कोई भी वर्ड होता है, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल बेबी है, इसका प्लूरल क्या हो गया? बेबीज, DABIES। इट मीन्स Y जब लास्ट लेटर होता है और उस वर्ड को हमें प्लूरल में चेंज करना होता है, तब प्लूरल में Y को रिमूव कर दिया जाता है एंड एट द प्लेस ऑफ Y we use IES। Y को हटा के ना हम IES का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह की चीजें जो होती हैं उन पे स्पेशल ध्यान दें आप और अंडरलाइन इट। नेक्स्ट देखिए निशा। अब निशा कहती है ओ लुक, अब फिर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज है। ओ, उसके बाद में कोमा है, पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया है, थोड़ी सी रुकी है, ओ, और फिर कहती है लुक देखो, बड़े सरप्राइज के साथ। द चिक्स आर टॉकिंग टू मदर hen। द चिक्स कहते हैं कि चिक्स जो है मुर्गी के चूजे हैं, आर टॉकिंग बातें कर रहे हैं। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है। आर टॉकिंग बातें कर रहे हैं टू मदर hen, अपनी मदर hen से बात कर रहे हैं। कौन? उसके बच्चे, उसके चूजे। सेकेंडली, अब फर्स्ट जो कन्वर्सेशन हुई है, यानी कि hen एंड चिक को लेके ना, किसके बीच में? ग्रैंडफादर एंड हर ग्रैंड डॉटर। और उसके बाद में सेकंड कौन से एनिमल से उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसका डिस्क्रिप्शन इस लेसन में आगे दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू एट दिस टाइम it is first part of this lesson which have already read out after before 4 days, यानी कि 4 days से पहले हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड सेकेंडली ग्रैंडफादर टेक्स निशा टू द काउ एंड हर काउ। सेकेंडली मीन्स दूसरी बार ग्रैंडफादर दादाजी टेक्स लेकर जाते हैं निशा को टू द काउ के पास में एंड हर काफ मीन्स काउ का बेबी ऑफ ए काउ दैट इज कॉल्ड काफ। अब दोबारा दादाजी पहले hen और चिक के पास ले जाते हैं, तो दूसरी बार दादाजी अपनी ग्रैंड डॉटर निशा को काउ और उसके बच्चे काफ के पास में लेके जाते हैं। निशा, अब यहाँ से निशा का स्टेटमेंट शुरू होता है। ओ ग्रैंडपा, जैसे निशा
काऊ एंड काफ को देखती कहती है, ओ ग्रैंडपा, ओ दादाजी, लुक एट द बिग व्हाइट काऊ इन द शेड। लुक, देखो, बिग बड़ी व्हाइट सफेद रंग की काऊ गाय इन द शेड। शेड जो होता है वो क्या होती है, यानी कि शेड का मीन्स ये है ए प्लेस वेयर द काऊ एंड काफ केप्ट, एक स्थान जहां पे गाय और गाय के बछड़े को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड शेड। उनका रहने का जो स्थान होता है होम ऑफ ए काऊ एंड ए काफ, उसे क्या कहा जाता है, शेड कहा जाता है। गाय या गाय के बच्चे का जो घर होता है दैट इज कॉल्ड शेड। ग्रैंडपा, अब ग्रैंडपा जो है वो आंसर देते हुए कहते हैं, देखिए इसके अंदर दिखाया गया है कि जो लड़की का इंडिकेशन है इसकी तरफ, काऊ की तरफ, बड़े सरप्राइज के साथ वो इसकी तरफ इंडिकेशन कर रही है, क्योंकि जो काऊ का जो बेबी होता है उसका काफ होता है वो बहुत ही लवली होता है, बड़ा प्यारा बच्चा लगता है सभी को, इसलिए जो निशा है वह इस प्रकार से अपना इंडिकेशन शो करती है। ग्रैंडपा, यस हर नेम इज रूपा। अब दादाजी ने अपनी ग्रैंड डॉटर को आंसर देते हुए कहा कि हाँ, हर नेम इज रूपा, इसका नेम रूपा है। किसका नेम है, उन्होंने काऊ के नाम के लिए बताया है कि इस गाय का नाम क्या है, रूपा है। सी गिव्स लॉट्स ऑफ मिल्क, सी मीन्स वह, किसके लिए आया है सी, यहाँ काऊ के लिए सी आया है। गिव्स देती है, लॉट्स ऑफ मिल्क बहुत सारा, ये हमें बहुत सारा दूध देती है। काऊ क्या प्रोवाइड करवाती है, दूध प्रोवाइड करवाती है। सी देखो, इट इज रूपास बेबी, और वह रूपा का बच्चा है। कहते हैं कि रूपा जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, मिल्क प्रोवाइड करवाती है। इट इज रूपास बेबी, और यह रूपा का बच्चा है। ए बेबी काऊ इज कॉल्ड ए काफ, एक गाय के बच्चे को काफ कहा जाता है। इट्स नेम इज हैप्पी, इसका नाम हैप्पी है। किसका नाम, यानी कि काऊ का जो बेबी है उसका नाम हैप्पी है और काऊ का नाम रूपा है। द ग्रैंडफादर टेक्स निशा टू ए शिप फोल्ड, द ग्रैंडफादर टेक्स लेके जाते हैं निशा को टू ए शिप फोल्ड, कहता है कि जहां पे भेड़े रखी हुई है, शिप फोल्ड है, उसके अंदर अब निशा को लेके जाते हैं। अब देखिए यहाँ तक के जो है इट इज नेम इज हैप्पी, इसका नाम हैप्पी है। ये हमारा सेकंड कन्वर्सेशन थी जो कि किसके बीच में हेल्ड हुई है, हेल्ड बिटवीन द ग्रैंडफादर एंड हर डॉटर निशा। एंड नेक्स्ट देखिए, द ग्रैंडफादर टेक्स निशा टू ए शिप फोल्ड। अब दादाजी निशा को ऐसे स्थान पे लेके जाते हैं जहां पे कि भेड़ों को रखा जाता है, शिप फोल्ड में ले जाते हैं। निशा, व्हाट इज दिस ग्रैंडपा? अब निशा जैसे ही वहां जाती है शिप फोल्ड के अंदर, तब अपने दादाजी से कहती है कि दादाजी ये क्या चीज है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज स्टार्ट नेक्स्ट डे, and at this time I have stopped my lesson. You noted your home assignment. आपको अपना असाइनमेंट नोट करना है। फर्स्ट पॉइंट है आपका डू लेसन रीडिंग, आपको लेसन रीडिंग लगानी है। और सेकंड है आपका फाइंड हार्ड वर्क। Okay students, see you next day.